ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। रहीम अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज हमने मार्केट के अंदर मतलब खौफनाक एक सेलिंग देखी और देखा जाए तो मार्केट स्टार्टिंग ही से स्लाइटली प्लस स्टार्ट हुई और फिर हमने देखा कि मार्केट सारा दिन एक नेगेटिव रही और एक टाइम में हमने 1400 पॉइंट की करेक्शन देखी मार्केट के अंदर, 1437 पॉइंट की, और मार्केट 1138 पॉइंट माइनस के साथ 39,832 के करीब क्लोज रही। 39,533 का मार्केट ने लो बनाया और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 39,832 के करीब मार्केट में क्लोज होते देखा। 263 मिलियन के वॉल्यूम से आज इजाफा था, जो कि कल के वॉल्यूम से यानी कि काफ़ी ज़्यादा इजाफा था। कल 142 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। देखिए टेक्निकल के लेवल पे अक्सर लोग जो है वो यानी समझते नहीं है या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। देखिए टेक्निकल लेवल्स क्या होते हैं। लेवल्स ये होते हैं जब हम आपको टेक्निकल लेवल के ऊपर बता रहे होते हैं कि कल जैसे हमने कहा था कि 40,800 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो 40,200 का लेवल भी मार्केट यानी कि टेस्ट कर सकती है। अब 40,800 का लेवल ये होता है कि वो सपोर्ट लेवल होता है। अगर सपोर्ट लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है, मार्केट या आपका स्टॉक ब्रेकआउट कर जाता है, तो उसमें ये होता है कि फिर मार्केट का वही जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। मार्केट अपने नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ चलता है। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल से फायदा क्या होता है? देखिए मार्केट तो ऊपर भी जाती है, मार्केट नीचे भी जाती है। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल से ये फायदा होता है जब मार्केट किसी जगह पे रुक रही होती है तो वहां पर ये होता है कि अगर उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके मार्केट उस लेवल को सस्टेन कर जाती है तो वो स्टॉप लॉस बन जाता है। उसके बाद आपको मजीद तेजी का एक चांस मिलता है। लेकिन अदरवाइज जिस जगह पे मार्केट रुक रही होती है, अगर आप वहां पे सेलिंग कर देते हैं तो आपको चांस मिलता है कि मार्केट आपको एक मौका देती है। इसी तरीके से इंडेक्स, चूंकि हम देख रहे हैं कि इंडेक्स एक गिरावट की तरफ है और गिरावट जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। अगर हम फंडामेंटल की साइड पर देखें या टेक्निकल यानी कि फंडामेंटल की साइड पर देखें या टेक्निकल साइड पर देखें तो मार्केट में जो गिरावट आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइड की वजह से ही आ रही है। कल के दिन भी यही बताया गया था कि देखिए मार्केट में जो रेगुलर बेसिस पे हम जो बता रहे होते हैं कि ये सपोर्ट लेवल, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट अपने नेक्स्ट यानी कि जो सपोर्ट लेवल की तरफ मूव करेगा। आपके पास ऑप्शन ये होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो चीजों को ये कर सकते हैं कि होल्ड कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है और शॉर्ट टर्म इसको अवेल करना चाहते हैं तो जब सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट हो तो उस वक्त आप यानी कि स्टॉक को सेल करें, वो सपोर्ट लेवल को स्टॉप लॉस बांधें और दोबारा उन्हीं स्टॉक्स को डिप पर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है उसके करीब आप बाइंग कर सकते हैं और थोड़ा गैप कम कर सकते हैं। तो इस तरह ना सिर्फ आप ट्रेडिंग के साथ इन रह सकते हैं और यानी मार्केट की जो गिरावट होती है उसको भी अवेल कर सकते हैं। आज हमने देखा कि जब मार्केट ने 40,800 का लेवल ब्रेक किया उसके बाद मार्केट में जो सपोर्ट बनता था वो 40,200 से लेकर 40,000 का लेवल बनता था। लेकिन फाइनली हमने ये भी देखा कि मार्केट ने उस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और मार्केट ने 39,533 का लो बना के मार्केट क्लोज रही। मार्केट में सेलिंग प्रेशर की वजह क्या थी? वजह ये थी कि इंटरेस्ट जो स्टेट बैंक के हवाले से एक रूमर्स चल रही थी मार्केट के अंदर कि इंटरेस्ट रेट में 2% का इजाफा हो सकता है और किसी भी टाइम हंगामी इजलास हो सकता है और इजाफा किया जा सकता है। तो एक तो वजूहत ये थी जो कि रूमर्स थी, स्टेट बैंक की तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं थी। सेकंड नंबर पे देखें तो माशी इमरजेंसी की बातें थी मार्केट के अंदर कि माशी इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। लेकिन अगर आज हम देखें तो गवर्नमेंट के यानी कि मामला हुए कैबिनेट के, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज पे एग्री हुई है कि जो मार्केट्स होंगी शादी हॉल 10 बजे बंद कर दी जाएंगी, जबकि मार्केट एंड रेस्टोरेंट 8 बजे बंद कर दिए जाएं। दफातर में भी जो है 20% वर्कफोर्स की घर काम करने की तजवीज़ और तवानाई की बचत के हवाले से देखा जाए तो हुकूमत यानी कि इकदाम कर रही है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स अगर तीसरी वजूहत को देखें तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिसमें अदम एतमाद का वोट यानी कि गवर्नर के हवाले से, पंजाब असम्बली के हवाले से जो ये तसादुम चल रहा है, ये वीक तो आपका क्रूशल बन चुका है। क्यों कि इस वीक में फैसला हो जाना है कि या तो गवर्नमेंट इन होगी या गवर्नमेंट आउट हो जाएगी, यानी कि आपके इलेक्शन की कॉल होती है या फिर गवर्नमेंट यही कंटिन्यू करती है। जो भी होती है देखिए डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अगर डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो क्या होगा कि मार्केट में आपको एक यानी कि लॉन्ग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर सकेंगे। अदरवाइज डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो मार्केट
गिरावट करती है। देखिए स्टॉक मार्केट हमेशा आपको नफा नहीं देती है। स्टॉक मार्केट में ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपने यहाँ से फौरन से कमा लिया। स्टॉक मार्केट में नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन जो नुकसान बर्दाश्त करता है या जो नुकसान में रहता है वही कामयाब होता है। स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखें कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म ना करें। इस तरह के जब हालात होते हैं तो इस तरह के हालात में ये कर सकते हैं कि आप अपने स्टॉक को 40% थोड़ा सेल करें, फिर दोबारा डिप पे रीबाय कर लें, जिससे आपकी कॉस्ट कम होगी। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते तो आप इसको लॉन्ग टर्म रखें और उसमें आपको यानी कि अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो काफी ब्लड बात रहा है और तमाम सेक्टर्स में सेलिंग रही है। अगर हम वॉल्यूम लीडर्स देखें तो वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें वॉल्यूम लीडर भी है और टॉप गेनर्स भी है और टॉप डिक्लाइनर्स भी है। आज हमने देखा कि ज्यादातर बड़े स्टॉक्स में गिरावट हुई, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर यानी कि तमाम स्टॉक्स के अंदर एक प्रेशर बना। और एक चीज ये भी होती है कि जब कभी कोई एक लेवल होता है जैसे 40,000 या 41,000, जब कोई साइकोलॉजिकल एक लेवल टूटता है तो फिर सेलिंग प्रेशर में मजीद इजाफा हो जाता है। जैसे आज हमने देखा कि 40,000 एक लेवल बना हुआ था, जब मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया तो जो सेलिंग प्रेशर चल रही थी उसमें मजीद इजाफा हुआ और उसी खौफ के बाइस हमने देखा कि मार्केट के अंदर कुछ स्टॉक्स के अंदर लोअर लॉक्स भी लगे और लोअर लॉक के करीब क्लोज भी रहे, लेकिन आखिर में हमने ये भी देखा कि कुछ उनमें रिकवरी हुई और स्लाइटली बहुत ज्यादा रिकवर नहीं हुए, लेकिन कुछ यानी कि परचेजिंग हमें नजर है कुछ सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में, कुछ मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट की सूरत को देखें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट में देखें क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहे हैं $75.90 के पास ट्रेड कर रहे हैं, जबकि क्रूड ऑयल आपका यानी आज भी 52 सेंट प्लस है। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स में देखें तो दोबारा से गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। जो रिसेंटली अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया था उसकी वजह से अब डॉलर इंडेक्स में वंस अगेन गिरावट है। इसके पॉजिटिव सम्राट गोल्ड पर भी है, सिल्वर पे भी है। गोल्ड में आज $19 का इजाफा हुआ है और सिल्वर में भी तकरीबन देखा जाए तो 75 सेंट का इजाफा हुआ है, यानी $23.95 को क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा करेंसीज में अगर देखा जाए तो मिला जुला रुझान है, लेकिन डॉलर इंडेक्स गिर रहा है तो ये दुनिया के लिए पॉजिटिव है, दुनिया की करेंसीज के लिए पॉजिटिव है और गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। और जबकि अगर देखा जाए तो हमारी यानी कि डॉलर के लिए भी यानी हमारे पाक रुपीज के लिए भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है यानी पाकिस्तान के लिए $1.6 अरब से ज्यादा की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी गई है। तो ये अच्छा है क्योंकि इस वक्त हमारे रिजर्व बहुत शॉर्ट हो रहे थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके साथ ही इमरान खान साहब के हवाले से भी मुख्तलिफ सब केस चल रहे हैं, जिसमें इमरान खान की पार्टी को ओहदे से हटाने की दूसरी दरख्वास्त भी महफूज कर ली गई है और इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की हवाले से देखा जाए तो कल तमाम 18 अरकान को जो है कल का इजलास भी तलब कर लिया गया। इस तरह की भी चीज़ें जैसे मार्केट के अंदर है। पीडीएम के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए तो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मुख्तलिफ टेलीफोनिक मुशावरत हो रही हैं और गवर्नर हाउस की दौड़ें लग रही हैं, क्योंकि यानी कि जो मेन फ्राइडे वाले दिन या तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी या असम्बलियाँ तहलील नहीं होगी। इस तरह की सिचुएशन है जिसकी वजह से आपकी मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही। मार्केट में जो हम एक सेलिंग देख रहे हैं उसको हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि चार्ट के ऊपर मार्केट ने अब नेक्स्ट किस तरह मूव करना है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस तरह की भी रूमर चलती रही कि जो मौजूदा इजलास है स्पीकर तलब करता है जिसे गवर्नर खत्म नहीं कर सकता, और सेकंड नंबर पे जो अदम एतमाद के हवाले से गवर्नर ने जो इजलास तलब किया था वो भी थोड़ा सा गैर कानूनी है। इस तरह की भी जैसे सिचुएशन चल रही है। अच्छा, कल ARY के प्रोग्राम के अंदर गुलाम साहब के एक प्रोग्राम में बताया गया कि यानी यूके की तरफ से तकरीबन 1 अरब पाउंड यानी कि जनवरी के मंथ के अंदर यानी कि इंजेक्ट हो सकते हैं। तो ये यानी अच्छा होगा मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि एक केस ये भी चल रहा था फ्लड के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में कि थोड़े से जो यानी मामला चल रहे थे वहाँ से भी फंड मजीद रिलीज हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो देखिए इस तरह की बहुत सारी गुड न्यूज़ है जो पाकिस्तान यानी स्टॉक मार्केट को ट्रिगर कर सकती है। लेकिन मसला अब भी वही है कि हमारी मार्केट में जो मेन मसला है वो सियासी यानी कि अदम इस्तेहकाम, यानी कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से मार्केट आपकी गिरावट की तरफ है। और अब हम ये देखते हैं कि मार्केट ने मजीद कितना गिरना है या मार्केट किस लेवल से रिबाउंड करेगी। टेक्निकल सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल देखें
तो आपके स्क्रीन के ऊपर है 40,000 यानी कि स्टार्टिंग यानी रेजिस्टेंस लेवल होगा और 39,500 सपोर्ट लेवल होगा। अगर स्टार्टिंग में कल मार्केट 39,500 का लेवल ब्रेक करती है तो नो डाउट मार्केट अपना नेक्स्ट जो टारगेट होगा उसको पूरा करेगी, नेक्स्ट यानी सपोर्ट की तरफ बढ़ेगी। इस तरीके से अगर हम मंथ के एतबार से वीकली एतबार से देखें तो 1709 पॉइंट मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम पूरे साल के हिसाब से देखें तो 3,419 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है। यानी मार्केट में एक तरह से देखा जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग की गई है बिग प्लेयर्स की तरफ से, जो कि देखा जाए तो एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। लेकिन इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो अपना माल स्टॉक को होल्ड करते हैं और यानी कि पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल नहीं करते, क्योंकि अगर आप पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल करेंगे फिर आपके बेचने के बाद आप देखेंगे कि दोबारा मार्केट ऊपर होगी, आप दोबारा हायर साइड पर होंगे। तो हमेशा याद रखें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, स्ट्रैटेजी रखें। शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे जो काम कर रहे होते हैं वो अक्सर नुकसानात की तरफ मूव कर रहे होते हैं। अगर आप सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है उसको सेल करके रीबाई कर सकते हैं तो आप सेल कर दिया करें 40%, फिर दोबारा रीबाई कर लिया करें, तो वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए इस वक्त तमाम ग्राफ, चाहे वो शॉर्ट ग्राफ और मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के हवाले से 15 मिनट्स 1 आवर या 4 आवर जो भी आप टाइम फ्रेम देखें, तमाम ग्राफ आपके एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड की तरफ हैं और मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट की है। आज के दिन भी अगर हम देखें तो तकरीबन 1200 पॉइंट की गिरावट हुई। उससे पहले भी अगर हम देखें तो मार्केट में जैसे कि हम आपको लेवल्स बताते हुए आए कि 4300 आपकी मार्केट सस्टेन नहीं कर रही है, रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक करेगी तो मार्केट में मजीद तेजी होगी, अदरवाइज मार्केट आपकी यानी स्टक हो रही है, मार्केट में पॉलिटिकल हालात सही नहीं है। लेकिन इस वक्त भी अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ है और KC 100 इंडेक्स का, इसमें अगर हम देखें तो देखिए लास्ट मार्केट ने जो सपोर्ट किया था 13 यानी 9 अक्टूबर 2020 जब मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन किया था 38,568 और उसके बाद फिर हमने मार्केट के अंदर एक पुल बैक देखा था और 49,000 तक मार्केट आपकी 48,981 तक मार्केट मूव की थी अपसाइड की तरफ। उसके बाद फिर हमने यानी कि 22 जुलाई को देखा, यानी 22 जुलाई 2022 में हमने देखा कि मार्केट ने 39,541 का लो लेवल टेस्ट किया। उसके बाद मार्केट ने पूरा मौका दिया कि मार्केट आपकी जो है 43,900 तक मूव किया मार्केट ने अपसाइड की तरफ और मार्केट फिर इसी रेंज के अंदर हम देखें तो जुलाई से लेके नवंबर एंड तक या दिसंबर तक, जो दिसंबर अभी करंट चल रहा है, मार्केट एक रेंज में परफॉर्म कर रही थी। यानी कि 39,500 का लो लगा था और मार्केट 40,000 से लेके 43,000 के दरमियान एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही थी। लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट ने 39,541 के लेवल को ब्रेक किया है। इस वक्त अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए 39,500 का जो लेवल आ रहा है वो सपोर्ट लेवल आ रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट के पास रूम है कि मार्केट 1000 पॉइंट और करेक्शन कर सकती है। वो इस तरह कर सकती है क्योंकि मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 38,500 का लेवल होगा अगर मार्केट 39,500 के लेवल को ब्रेक करती है। लेकिन अगर मार्केट कल के दिन में सुबह 10 बजे तक मार्केट का 40,100 का लेवल मेंटेन कर जाती है, उसको ब्रेक नहीं करती है, यानी वहां पे क्लोजिंग देना शुरू कर देती है और अपने लो से दूर हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि मार्केट के पास रूम होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा 39,500 का स्टॉप लॉस होगा और मार्केट के पास जो रूम होगा 41,000 से लेकर 41,500 का रूम होगा कि मार्केट उसमें शॉर्ट रिकवरी की तरफ जाएगी। लेकिन चूंकि मार्केट का अभी बॉटम यानी कि आप कह सकते हैं कि फाइनल नहीं है, क्योंकि 39,531 का लो बना है जो कि मार्केट ने प्रीवियस लो ब्रेक किया है, तो उस हिसाब से बॉटम अभी तक फाइनली बॉटम से अगर देखा जाए तो इस वक्त 300 तकरीबन 250 पॉइंट की दूरी के ऊपर है। लेकिन अगर ये 250 पॉइंट टूट जाते हैं तो नो डाउट फिर नया बॉटम की जगह है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मार्केट उससे पहले 250-300 पॉइंट रिकवर हो जाती है और थोड़ा सा रिकवरी का बेस बनाती है तो मार्केट के पास रूम है कि मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ जा सकती है और यानी कि अपने लो से जितना दूर होगी मार्केट उतनी मार्केट रिकवरी को बेस बनाएगी। इस वक्त अगर हम देखें तो जो मार्केट के अंदर एक खौफ बना हुआ है, तो देखिए एक अच्छी कहावत भी है इसके ऊपर कि जब कभी भी यानी कि मार्केट के अंदर खौफ होता है, यानी जब इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं या मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स होते हैं जब मार्केट से घबरा रहे होते हैं तो उस वक्त यही होता है कि सब यानी कि एक खौफ की फिजा होती है। लेकिन उस वक्त वो सयाने इन्वेस्टर जो ग्रेडी उस वक्त अपना यानी एक लालच दिखाते हैं वो कामयाब होते हैं। यानी कि कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, जब लोग घबरा रहे हो उस वक्त आप मार्केट में इंटर करें, वो लोग इंटर करें जो यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो 6 महीने के लिए या साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के जो रेट्स होते हैं वो कभी कभार ही आते हैं, इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो कभी कभार आती हैं। अगर हम स्टॉक के लिहाज से देखें तो नो डाउट 80% आपके 80 to 90% और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो 2 to 100% भी डिस्काउंटेड है, लेकिन जो एक साल के लिए जो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इनमें अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देखें, चाहे वो 2008 हो, 2013 हो या 2017
2017 हो या 2019 हो, जब जब मार्केट लोअर साइड पर आई है, मार्केट ने एक मौका दिया है, मार्केट हायर साइड पर जरूर आई है। बस ये हुआ है कि इन्वेस्टर्स यानी कि आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा आपकी गिरती भी है, मार्केट हमेशा बढ़ती भी है। इस वक्त नो डाउट इन्वेस्टर्स खौफजदा हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये चाहिए कि होपफुल रहें। अपनी इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये भी काफ़ी क्रूशल है। इस वीक के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिटिकल साइड पर एक डायरेक्शन मिल सकती है, और जैसे डायरेक्शन क्लियर होती है, मार्केट ने आपकी मूव करना है, मार्केट ने एक पुल बैक भी करना है, क्योंकि जिस तरह तेजी से बॉल नीचे आती है, उसी तेजी से मार्केट बॉल उठती भी है। तो इस वक्त मार्केट नो डाउट अच्छा खासा डिस्काउंट कर चुकी है। कल ये एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट 39,500 के लेवल ब्रेक नहीं करती है तो ज्यादातर चांसेस होंगे मार्केट यानी पुल बैक कर सकती है। अदरवाइज अगर 39,500 का लेवल ब्रेक होगा तो शार्प लो और शार्प रिकवरी अब भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट के तमाम तर ग्राफ जो हमने आपको बताए वो डिस्काउंट कर चुके हैं और मार्केट एक लेवल देखा जाए तो अपने लेवल के ऊपर है। अच्छा, इसी ग्राफ के अंदर हम देखें तो मार्केट तकरीबन अगर हम यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो तकरीबन आरएसआई को देखें तो आरएसआई इस वक्त 16% के ऊपर है। मैक्सिमम अगर हम देखें तो 9 या 10% पर एक आध बार हमने इसको डाउन साइड पर आते हुए देखा है, वरना अक्सर यही होता है कि 13% और 16% से मार्केट हमेशा आपकी बाउंस बैक कर जाती है और रिकवरी का फेज बनाती है। तो कल के दिन ज्यादा घबराए नहीं, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा प्रेशर दिया जाए, क्योंकि हालात इस तरीके के हैं। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होंगे, और अगर मार्केट आपकी रेजिस्टेंस लेवल स्टार्टिंग में मेंटेन कर जाती है तो नो डाउट मार्केट आपकी क्लियर भी होगी। अगर आपको कोई चीज कंफ्यूजन होती है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और किसी भी स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।